स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स टूल जैसा काम करता है कई जगह पे, जहाँ पर जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, या बहुत सारे मैथ्स के ऐसे टॉपिक है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सिंपल अच्छा टॉपिक है, लिमिटेड फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है, बट कन्फ्यूजन क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे, एक एक टाइप को कवर करेंगे जिससे कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम समझे वर्ड इक्वेशन क्यों लिखा है। देखिए, जब भी कभी इक्वेशन वर्ड लिखा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इक्वेशन मीन्स वेल डिफाइंड, मीन्स LHS RHS दोनों डिफाइंड होना चाहिए। जैसे आप इसको नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप नाम देते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ax प्लस b बाय प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। अगर मैं आपसे बोलूं e पावर x 2x प्लस 5e पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बाय एक्सपोनेंशियल क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहे हैं। सपोज मैं लिखूं 6x dy बाई dx प्लस 9 इक्वल टू 0 और d3y बाई dx क्यूब प्लस 5 टाइम्स ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू sin x। सपोज ये जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इसको हम नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि डिफरेंशियल टर्म आ रहे हैं। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक और इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आए, लाइक मैंने लिखा 3 sin थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 नहीं माइनस 2 इक्वल टू 0। सपोज मैंने लिखा, या मैंने लिखा 10 थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 3, या मैंने लिखा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू सपोज 5। इस तरह की इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कंटेन करते हैं इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्यों हम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा sin थीटा इक्वल टू 1/2, मैं बोलूं थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे थीटा इक्वल टू π/6, तुरंत कोई अगला बोलेगा 5π/6, राइट। तुरंत ही कोई अगला क्या बोलेगा, बस आप एक चीज दिमाग में रखो, 2π इसमें ऐड करते चलो। जैसे 2π ऐड किया तो क्या हो जाएगा, अगला कोई बोलेगा 13π/6। मैंने बोला और क्या हो सकता है, आपने इसमें ऐड किया 12, देखिए ये 2π प्लस 5π/6, ऐसा दिमाग में रखो बस, और बढ़ाते चलो। अब मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे 14 प्लस 5 17π/6, राइट, 17π/6। अगर मैं बोलूं इसके आगे क्या होगा तो आप बोलोगे 25π/6, ऐसा चलता जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने बोला sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो सॉल्यूशन इतने सारे लिखे। अब इतने सारे सॉल्यूशन में क्या सही, और ये तो बहुत कम लिखे, इसके तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। तो इस केस में हम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि हर एक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे मैंने लिखा, सपोज एग्जाम्पल sin थीटा, बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूला वाला चैप्टर, sin थीटा इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे थीटा इक्वल टू 0, पाई, 2π, 3π, 4π, -π, -2π, ये सब। इसके प्लेस पे अगर मैं लिख दूं कि थीटा इक्वल टू nπ एंड n बिलोंग टू इंटीजर, तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने 0 रखा तो 0, 1 रखा तो π, 2 रखा तो 2π, 3 रखा तो 3π, 4 रखा तो 4π, 5 रखा तो 5π, -1 रखा तो -π। इस तरह से हमने एक इसका जनरल सॉल्यूशन बता दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी, हमको उसको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा बोला जाएगा मीन्स मान लो मैं बोलूँ sin थीटा इक्वल टू 2 इफ थीटा बिलोंग टू 0 टू सपोज 2π, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो योर आंसर इज π/6। एक एग्जाम्पल फिर टॉपिक पढ़ेंगे, जब तक टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लियर ना हो मैं बोलूँगा चैप्टर को कभी भी स्टडी नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये मिला। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा देता कि sin थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इज 0 टू π, तो आप बोलते थीटा इक्वल टू ओनली π/6। तो अगर कंडीशन गिवन है तो गिवन कंडीशन में आप बताएंगे तो यहाँ पर हमें फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। बट
अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें फिर एक जनरल सॉल्यूशन बताना होता है जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे, राइट। तो इसमें मैं आपको केवल 6-7 फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है, टाइप्स एक एक कवर करूंगा, कहां प्रॉब्लम्स आएगी वो भी डिस्कस करूंगा। पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी, आपको उसका जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, राइट। यस, चलिए हम बात करते हैं टाइप नंबर हम 1 ले लेते हैं, राइट, वो भी समझाने के लिए। सपोज टाइप नंबर 1 में हम क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही सिंपल। सपोज मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल टू 0, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए साइन थीटा 0 पहले कब कब होता है हम समझे। साइन 0 कब होता है? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर एंड सो ऑन। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। बहुत ही अच्छा सिंपल चैप्टर है, बट कंसेप्चुअल चैप्टर है और मैथमेटिकल टूल्स का काम करता है। कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कंसेप्ट यूज होते हैं, स्पेशली कैलकुलस या कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है तो हो सकता है इक्वेशन का काम आए। तो थीटा इक्वल टू ये हुआ n पाई। अब n की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो ये 1 रखा तो पाई, 2 रखा तो 2 पाई, 3 रखा तो 3 पाई, राइट, 4 रखा तो 4 पाई, 5 रखा तो 5 पाई। नेक्स्ट बात करते हैं cos थीटा इक्वल टू 0। सपोज cos थीटा की वैल्यू 0 है। अब cos 0 कब कब होता है पहले हम ये समझें। cos 0 होता है अगर हम माइनस पहले चलें 0 पाई बाई 2, राइट। 2-3 एंगल से हम जनरल कंसेप्ट बना सकते हैं। 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लॉजिकली देखें तो ऑड मल्टीपल है, 1, 3, 5, 7, -1, -3। तो क्यों ना हमें, और सब में पाई आ रहा है, तो 2n + 1 ऑड के लिए हो गया, राइट। 2n + 1, 2n - 1 कुछ भी ले सकते हैं। 2n + 1 रखने पे जैसे n की वैल्यू 0 ली तो पाई बाई 2, जब 1 ली, ये 0 गलत लिख दिया था, सॉरी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, 0 के राइट और लेफ्ट बताना चाह रहा था। तो 2n + 1 लिखा, तो आपने जैसे ही 1 रखा, सॉरी 0 रखा तो पाई बाई 2 मिला, 1 रखा तो 3 पाई बाई 2 मिला, 2 रखा तो 5 पाई बाई 2 मिला, -1 रखा तो -पाई बाई 2 मिला, मतलब माइनस पाई बाई 1। अब साथ में पाई बाई 2 लाना है तो इनटू क्या करा, पाई बाई 2। क्लियर है बात। अब देखिए वही मैं बताता चला था आपको, n की जगह आपने जब 0 रखा तो आपको मिला पाई बाई 2, जब आपने 1 रखा तो 3 पाई बाई 2, जब आपने 2 रखा तो 5 पाई बाई 2, जब -1 रखा तो -पाई बाई 2, -2 रखा तो -3 पाई बाई 2, लाइक दिस। तो एक सिंपल सा लॉजिक हुआ कि अगर cos थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। हम एक एक टाइप कवर करेंगे और रिलेटेड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट बात करता हूं tan थीटा 0। अब देखिए tan 0 है तो एक ही बात दिमाग में आना चाहिए कि tan मतलब sin थीटा बाय cos थीटा। तो जब sin थीटा 0 होगा, जब ही tan थीटा 0 होगा, तो जो फार्मूला sin थीटा का है वही सेम फार्मूला यहां पर रहेगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू मैं लिखूंगा n पाई, राइट। नेक्स्ट आते हैं cot थीटा 0। अब बताइए cot कब 0 होता है? जब cos 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम बोलेंगे 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। यानी अगर लॉजिकली देखें तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूले थे, उनसे ये 2 और बन गए। अच्छा मैं बात करूँ sec थीटा 0 या cosec थीटा 0, तो सबसे पहले आना चाहिए कि ये 0 कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये साइन और cos के रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इन पे कोई फार्मूला नहीं बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो हमारे पास लॉजिकली देखें तो ये 2 फॉर्मूले आए, उनसे 2 से ये 2 बने, पर अभी हम 4 भी मान लें तो एक तरह हम लिख लेते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच से इस टॉपिक को कवर करना है। कई बार आंसर्स में वेरिएशन हो सकता है, वो क्यों होता है वो भी बताऊंगा। तो हमारे पास एक कंसेप्ट बना, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। फॉर्मूला नंबर 1, n का वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा,
cos theta equal to 0, then theta equal to 2n plus 1 pi by 2. Right? 1, 2. Next, tan theta equal to 0, then theta equal to again n pi. And last बात करूं तो cot theta equal to 0, then theta equal to n pi. राइट अब टाइप नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं वो देखते हैं. सपोज मैं क्वेश्चन दूं साइन 5 थीटा इक्वल टू 0, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. राइट तो अब क्या होगा, साइन 5 थीटा इक्वल टू 0 लिखा है, मीन्स 5 थीटा इक्वल टू n पाई, देन थीटा इक्वल टू n पाई बाय 5. राइट सपोज मैंने लिखा cos 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, देन थीटा, तो 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. एक बात याद रखिएगा, ऑलवेज आपको थीटा बताना होता है. 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 3. सपोज मैं क्वेश्चन दूं tan 6 थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू, तो आप बोलेंगे 6 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 6. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. सपोज मैं आपको बोलूं cot 5 थीटा बाय 3 इक्वल टू 0, देन थीटा, तो आप बोलेंगे 5 थीटा बाय 3 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 पाई बाय 10. राइट ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हुए. पर टाइप नंबर 1 में और भी किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं. राइट डाउन. सपोज कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस का वो नहीं है स्कोप. जैसे मान लो मैं लिखूं साइन 3 थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 0, राइट, देन थीटा इक्वल टू, देन सिंपल 3 थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू n पाई, देन 3 थीटा इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 6, देन थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 18. राइट सपोज क्वेश्चन है cos 4 थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 0. क्या हो जाएगा बोलिए, सिंपल 4 थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. मीन्स लॉजिकली देखें तो 4 थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 2n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2. देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, तो 4 थीटा इक्वल टू मिला, 2 से 2 भी कैंसिल, n पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, n पाई बाई 4. यानी इक्वल टू में हमारे पास कंसेप्ट बना कि 0 हो तो 4 रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं. साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई, cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, tan थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई, cot थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई. सॉरी, cot थीटा इक्वल टू 0, अच्छा रहा देख लिया, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. राइट हमेशा याद रखिए cos से cot का रिलेशन होगा और sin से tan के रिलेशंस मिलेंगे आपको. नोट डाउन. यस सेकेंड टाइप की बात करते हैं. यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर पे हमारा कमांड भी बढ़ना चालू होगा. अगर मैं टाइप नंबर 2 की बात करूँ, एक जनरल बात करूँ, जैसे सपोज मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 1/2. थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे थीटा होगा पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6 एंड सो ऑन. मैंने बोला साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, आप बोलेंगे थीटा पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ऐसे चलते जाएंगे. तो अब ऐसे में क्या करें, तो हम इसके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे. तो मैं आपको फॉर्मूले का प्रूफ का कंसेप्ट भी समझाऊंगा, एज वेल एज लिमिटेड फॉर्मूले. बहुत कम फॉर्मूले वाला चैप्टर है, बट कंसेप्चुअल चैप्टर है, मैथमेटिकल टूल्स की तरह अप्लाई करना है इसको. तो मान लीजिए ऐसा लिखा, सपोज साइन थीटा इक्वल टू
साइन अल्फा। अब 1 अल्फा मैं मान लेता हूँ, याद रखिएगा जब मैं अल्फा लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो मैं यहाँ पर सबसे लीस्ट पॉजिटिव एंगल पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। यहीं पर बस आपको समझना, आप 5π/6 भी लिख सकते थे, आप 13 भी लिख सकते थे, बट जब भी लिखें तो लीस्ट वाला एंगल ही पुट करें, तो उससे आंसर मैच करना इजी होता है। बाकी आप 5π/6 लिख देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, बट लीस्ट एंगल से हम चलें तो हमारे आंसर्स मैच होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ, इसी को हम बोलते हैं अल्फा। अब जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो हम इसके अगर प्रूफ पे जाएं तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा मीन्स हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। CD फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस d/2 इंटू साइन C माइनस d/2 दिस इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बोला साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलते हैं, अभी हमने इसका फॉर्मूला प्रूव कर रहा था, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू आप बोलते n पाई, राइट। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता था 2n पाई प्लस अल्फा। अगर मैंने सपोज cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 लिया होता तो मैं लिखता थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब हम लॉजिकली समझें तो जब मैं n की वैल्यू 0 लेता हूं, राइट, तो क्या होगा, n की वैल्यू 0 लेने पर यहां अल्फा मिलेगा, यहां पर मिलेगा पाई माइनस अल्फा। जब n की वैल्यू, तो देखिए ये इवन है, यहां पर ऑड नंबर मिल रहे हैं, तो इवन और ऑड, इवन पे प्लस अल्फा हो रहा है, ऑड पे माइनस अल्फा हो रहा है। अगर दोनों का कंबाइंड लिखूं तो मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n। यहां पर n की जगह काम और कर सकते हो, n यहां लिया है तो आप इसे m लिख लो, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप इसे m लिख लो। तो ऑड पर माइनस हो रहा है, इवन पर प्लस अल्फा हो रहा है। समझिए, जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ इवन नंबर मिलेंगे, तो इवन पे प्लस हो रहा है, ऑड पे माइनस हो रहा है। कभी भी इवन और ऑड पे प्लस माइनस हो तो हम -1 की पावर n ले लेते हैं, n की प्लेस पे इवन आएगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड आएगा तो अपने आप निगेटिव। तो हमने एक फाइनल कंक्लूजन बनाया n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा। अब जब आप इवन रखेंगे, अब देखिए इससे कैसे वेरीफाई होगा। मान लो मैंने इवन रखा, 2 रखा, तो देखिए 2 रखा तो 2n पाई, 2n की जगह यहां पे 1 रखो, यहां पर 2 रखो, आपने इवन रखा तो 2 पाई यहां पर प्लस हो गया अल्फा। अगर मैं ऑड रखूं, मान लो मैं 3 रखता, तो देखिए क्या होता, 3 पाई माइनस अल्फा, यहां पर m की जगह 1 रखिए, 3 पाई माइनस अल्फा, यानी इन दो कंबाइंड का सॉल्यूशन है। ऑड पर माइनस अल्फा होता है, इवन पे प्लस अल्फा, तो हम वैल्यू के साथ इसका कंसेप्ट बना सकते हैं। तो आपने n की वैल्यू सपोज 4 रखी तो 4 पाई प्लस अल्फा, यहाँ 2 रखिए, 4 पाई प्लस अल्फा। n की वैल्यू सपोज आपने 3 रखी तो क्या हुआ, या 5 रखी तो 5 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर रखिए 2, 5 पाई माइनस अल्फा। तो ये इस फॉर्मूले का ओरिजिनल कंसेप्ट है, इसलिए इस फॉर्मूले के साथ हमें मिलता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका हुआ, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो आप इसे लिखें साइन π/6, राइट। और यहाँ पर हम बोलेंगे थीटा, ये हमारे लिए अल्फा हो गया, तो हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू π/6। अब आप n की वैल्यू
जीरो से स्टार्ट करें तो इसके बिल्कुल वही सॉल्यूशन मिलेंगे, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6 आपको मिलना चालू हो जाएंगे। सपोज क्वेश्चन हो एक, पहले मैं आपको पूरे फॉर्मूले प्रूव करवाऊंगा, उसके साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सपोज साइन थीटा इक्वल टू लिखा है √3/2, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 3, तो हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 3, राइट। सपोज थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो, सपोज साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो, तो क्या होगा, सिंपल आप बोलेंगे साइन पाई बाई 4 और यहाँ पर थीटा लिखेंगे n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 4। सपोज साइन 3 थीटा इक्वल टू √3/2 हो, तो क्या होगा, हम बोलेंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 3, राइट। और अब हम बोलेंगे 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 3। आप हमेशा याद रखिएगा 3 का डिवाइड करना मत भूलिएगा, हमेशा थीटा बताना होगा, तो n पाई बाई 3 प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 9। क्लियर है। अब एक बात आती है दिमाग में कि अगर कभी मान लीजिए अगर आपको मैं बोलूं कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो क्या होगा। अब हमारे पास 2 पॉसिबल अप्रोचेस हो सकती हैं, एक कि हम नेगेटिव वाला ही एंगल्स कंसीडर करें, एक हम नेगेटिव के लिए अलग से फॉर्मूला बना दें। तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, साइन थीटा इक्वल टू मान लो माइनस साइन अल्फा है सपोज, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस अल्फा। हमें पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू बोलेंगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस अल्फा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, प्लस की जगह माइनस आ गया, n पाई माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। तो या तो हम ये फॉर्मूला याद कर लें, बेटर है फॉर्मूला याद कर लें, अदरवाइज क्या कर सकते थे, तो जैसे इस क्वेश्चन में पहला अप्रोच साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, राइट। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अब प्लस की जगह आप माइनस ले लें क्योंकि माइनस यूज कर रहे हैं, इनटू पाई बाई 6। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 कि मैं इसको पहले ही ऐसा लिख लूं साइन माइनस पाई बाई 6। अब ये हमारे लिए अल्फा हो गया। अगर आपको अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है। अब बोलो क्या बोलोगे आप, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 6। एक और अप्रोच हो सकती थी, हम लिख सकते थे साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 को साइन पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स 7 पाई बाई 6 चाहते तो। अब ऐसा लिखते थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बोला था, कई बार आपके आंसर में और बुक के आंसर में वेरिएशन हो सकता है। वो वेरिएशन यही होता है कि हो सकता है कि इस ढंग से लिखा हो सकता हो कि इस ढंग से लिखा हो, डिपेंड ऑन। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको थोड़ा ऑप्शन पे फोकस करना, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो आप चाहे ये आंसर लिख के आएँ चाहे ये आंसर लिख के आएँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट डेवलप करना है। लिमिटेड फॉर्मूले, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर माइनस n इंटू अल्फा। राइट डाउन। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। सपोज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, राइट। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वाई,
बहुत ही सिंपल प्रूफ है, C माइनस डी से ही प्रूफ है। आप बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0, देन फॉर्मूला लगाइए 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन, अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी है तो डी माइनस सी होता है, तो अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, राइट। अब इसका मतलब साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, राइट। यहाँ पर आए हम बोलेंगे अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू एन की जगह m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू, देखिए अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू, बोलिए कितना हो जाएगा 2m पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि थीटा कितना होगा, अच्छा एक और चीज़ है, इसमें आप माइनस कॉमन भी ले लें क्योंकि इक्वल टू 0 है तो चलेगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते थे साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0, क्योंकि निगेटिव है तो यहाँ पर ये भी चल सकता था, ओके। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू एम पाई, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2m पाई, तो थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा। तो देखिए एक में मिला प्लस अल्फा, एक में मिला माइनस अल्फा, अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मुझे मिल गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद रखिएगा यहाँ पर अगर साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो साइन b माइनस ए बी 0 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मान लीजिए माइनस है, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा। अब कॉस में कॉस माइनस थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा हो, सॉरी माइनस कॉस थीटा को मैं कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कितना होता है प्लस का कॉस थीटा। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसलिए अब हमारे लिए अल्फा पाई माइनस अल्फा हो गया। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला बनेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा, राइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आया विद प्रूफ समझ में कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा हो तो थीटा लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा। प्रूफ से एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें ये क्लियर हो जाता है कि माइनस आने पे हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस ढंग से बनेंगे, सपोज मैं बोलूं cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो सबसे लीस्ट एंगल हुआ π/6, सॉरी π/3, तो cos थीटा इक्वल टू cos π/3, थीटा इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया cos 2 थीटा इक्वल टू 1/√2, तो आप बोलेंगे cos π/4 और यहाँ पर बोलेंगे 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। आप 2 का डिवाइड कर दें तो थीटा इक्वल टू 2 का डिवाइड किया तो n पाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n पाई प्लस माइनस π/8। सपोज क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू -1, वो सॉरी कॉस का क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले कॉस ही ले लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू -1, आप एक तरीका ये हो सकता है कॉस थीटा इक्वल टू लिखते हैं कॉस पाई की वैल्यू ही -1 होती है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 क्या आप इसे बोलते हैं कॉस थीटा इक्वल टू
माइनस कॉस 0, राइट। अब नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करते तो आप बोलते थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा, तो अल्टीमेटली वही के वही एंगल हमको मिलता। क्लियर है बात? तो कंसेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग हो, सारे बातें इस पर डिपेंड करती है इस टॉपिक में। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हो, फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो। एक और फॉर्मूला देखते हैं अब नेक्स्ट, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। सपोज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो, तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। कहाँ से आता है? बहुत ही सिंपल अप्रोच है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई से अरेंज करूँ तो ये बन गया साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। एक स्टेप कम लिख दी मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये आता। अब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे चैप्टर पे कमांड उतना बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, सिंपल। अब क्या होगा? साइन वाला फॉर्मूला लगा तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो फॉर्मूला आ गया, राइट। और सपोज टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा हो तो क्या होगा? तो सिंपल, थीटा इक्वल टू, अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस अल्फा, क्योंकि टेन माइनस थीटा कितना होता है? टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हमारे, मतलब थर्ड फॉर्मूला आ गया। अब इस थर्ड फॉर्मूले के अलावा और कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं। एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बचा है जो आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये थीटा, तो अब लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है वो बताता हूँ। उसके पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करें। सपोज टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 3। क्या है? टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 3, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3। रूट 3 कब होती है वैल्यू? 10 पाई बाई 3 की। सपोज क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1, तो मैं बोलूँगा टेन थीटा इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4। बहुत अच्छा चैप्टर है, करते जाओगे तो कंसेप्ट बनता जाएगा। थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 4। सपोज टेन थीटा, टेन 3 थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3 है, राइट। बिल्कुल पहले बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ, फिर एडवांस। तो 3 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस ये हो जाएगा 10 पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 6। तो 3 थीटा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 18। क्लियर है बात? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, कई बार एकदम से आता है। ये 3 फॉर्मूले के बाद और कौन से हैं वो बताता हूँ, उसके पहले एक चीज़ समझें। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, या सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा, या कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। ये 1 अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन कॉस थीटा है, मतलब वही फॉर्मूला रहेगा जो हम पहले लिख चुके हैं, राइट। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई। अलग से फॉर्मूला नहीं करना है, क्योंकि इसको आपने 1 अपॉन कॉस लिखा, 1 अपॉन कॉस अल्फा लिखा, तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा। यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। क्लियर है बात? अब इसमें एक केवल लास्ट जो हम टाइप की बात करेंगे थर्ड नंबर की, वो क्या है वो समझें। कई बार स्क्वायर के टर्म में भी आता है। जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सपोज 1/4, तो हम स्क्वायर के भी फॉर्मूले बना लेते हैं। पर आप अगर इसको ऐसा लिखते हैं तो एक प्रॉब्लम है। अगर आपने केवल 1/2 लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। अगर केवल 1/2 लिखा तो आपने कुछ सॉल्यूशन कम कर दिए।
जब भी हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कहीं पर भी इक्वेशन में, तो हम कोई भी चीज को कम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम ऐसा ना लिख के ऐसा लिखें। अब हम एक बार प्लस का फॉर्मूला लें, एक बार माइनस का, उसकी जगह हम एक डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं। ये लास्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। हम इसी के टर्म में बना लें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर ऑल थ्री के सेम फॉर्मूले हैं। अब सेम फॉर्मूले क्यों है वो भी आपको समझ में आता है, क्योंकि मैं इसको लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो देखिए अपने आप ही 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन गया। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा को चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 कैंसिल, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो सेम बन जाएगा। इसलिए ऑल थ्री के सेम फॉर्मूले, और वो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप जो यहाँ पर प्लस माइनस लेके 2 टाइम करना है वो नहीं करें। तो जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो तो सजेशन है कि स्क्वायर रूट ना लें, स्क्वायर रूट ना लें, आप तो स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला बनाएं। तो अगर आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो बेटर ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर लिखें, राइट। अब क्या होगा कि इसको मैं ऐसा लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6। आप देखिए मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि मैं एक बार पॉजिटिव साइन लूँ, एक बार नेगेटिव साइन लूँ। तो हमेशा वो अप्रोच पे जाओ जो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, राइट। सपोज आपको क्वेश्चन गिवन हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। क्या करेंगे, सिंपली आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट ना लें बल्कि ऐसा लिखें। अब मैं इसको ऐसा लिख लूं तो क्या दिक्कत है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, राइट। रूट 3/2 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 6 की। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, राइट। मान लीजिए क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेक की जगह कुछ कॉसेक ले लेते हैं, चलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कॉसेक का अलग से नहीं करना, मतलब साइन स्क्वायर 2 की जगह 4 लिख लेते हैं। तो सब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे 1/4, मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। देन दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। क्लियर है। तो ये लिमिटेड बेसिक फॉर्मूले थे। अब इन पे जो टाइप्स बनती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, उनको कवर करते हैं। नोट डाउन।